Assalamu alaikum everyone. We are going to start the second lecture of experimental psychology. In the last lecture, we studied the historical background of experimental psychology. तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है सेंसेशन एंड परसेप्शन. हमारे सेंसेशन क्या होती हैं एंड परसेप्शन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी लेसन में जानेंगे. सेंस मीन दी बिकम अवेयर ऑफ some things. Definition of sensation. Definition of sensation को देखते हैं कि sensation की definition क्या है. Sensation is a process that make possible and facilitates our contact with realities. Sensation जो हमारे एहसासात होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में ज़ाहिर होता है. मसलन हमारा जिस्म जो है उसको गर्मी का एहसास होता है तो हमारा माइंड हमें ऑर्डर देता है कि भाई गर्म बारीक कपड़े पहन लो और पंखे नीचे चले जाओ. ये सारी चीज़ें हमारी सेंसेशन होती है. इसी तरह हमें सर्दी का एहसास होता है, भूख का, प्यास का. ये सारे एहसासात जो हैं हमारे ये सेंसेशन के ज़रिए होते हैं. एंड परसेप्शन क्या होती है. परसेप्शन के ज़रिए हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये फ़लाँ चीज़ है. जैसे इन्होंने इधर एग्जाम्पल दी हुई है एक, यानी कि आवाज़ की, जिसके ज़रिए उस आवाज़ को सुनने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी आवाज़ है. ये रिंगिंग साउंड है और ये कौन सा साउंड है. ये अलार्म बेल है, डोर बेल है या मोबाइल का रिंग बेल है. इन चीज़ों के बारे में पता चलता है. तो ये जिस चीज़ के बारे में हमें ये होती है तो ये हमारी परसेप्शन कहलाती है. आगे हम देखते हैं सेंसिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. तो हमारे जो सेंसेस हैं वो कितनी किस्म के होते हैं ये चीज़ हम इसमें देखेंगे. हमारे सेंसेस जो है 5 किस्म के होते हैं. मतलब हमारी आँख, कान, नाक, ज़ुबान और हमारा हाथ, ये हमारे 5 तरह के सेंसेस होती हैं. और हर सेंस के लिए हमारे सेंस आर्गन्स जो हैं उसका आला जो है वो डिफरेंट होता है. मतलब देखने के लिए साइड जो है, देखने के लिए हमारी आँख, सुनने के लिए, साउंड के लिए हमारा जो है वो कान, और टेस्ट चेक करने के लिए हमारी ज़ुबान, स्मेल के लिए हमारा नोज़ एंड टच करने के लिए हमारे हैंड होते हैं. हमारा हाथ है. तो इस चीज़ के बारे में अब आगे हम मज़ीद चलते हैं. The formal terms, if any passing scores of physical energy active a sense organ, the energy known as a stimulus. A stimulus then a energy that produce a response in a sense organ. Our sensory response is considered a branch of psychology known as psychophysics. Psychophysics is the study of relationship between the physics nature of stimulus and the sensory response that they evoke. और उसके बाद हम आगे देखते हैं सेंसरी अडाप्टेशन क्या है. हम सेंसरी चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे इख्तियार करते हैं. जैसे इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जैसे एक खुशबू है, स्मेल है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और हमारा जो है मतलब हम उस खुशबू की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारा इनर सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है. तो ये जो है सेंसरी अडाप्टेशन है वो उसको एक फ्रेम में चेंज करके हमारे माइंड तक भेज देते हैं. तो ये उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो जो स्मेल है उसकी खुशबू हमारे अंदर अडॉप्ट होना शुरू हो जाती है. हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपने अंदर खुशबू को, और उसका यानी कि एहसास कम से कम होता जाता है. और एक टाइम ऐसा होता है हमें महसूस भी नहीं होता कि यहाँ पे कोई स्मेल भी थी या नहीं. उसके बाद हम देखते हैं विजन शेडिंग लाइट ऑन दी आइज, यानी कि आंख पर रोशनी डालना. वो हम देखते हैं अपनी आंख पे रोशनी डालते हैं. आंख हमारी किस तरह की है, कैसी है, ये हमारी जो है ये सारा हमारा आंख का स्ट्रक्चर है. तो इधर करके एक जो हिस्सा होता है वो है इधर जो है वो हमारा क्रोइड कोड होता है. ये आंख के दरमियानी तय होती है जो स्याह या गहरे भूरे रंग की होती है. इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फालतू की रोशनी को अपने अंदर जज़ब करते हैं. इसमें खून की रगें भी पाई जाती हैं जो आंख को खून मुहैया करती हैं. उसके बाद जो है इधर कॉर्निया पाया जाता है. कॉर्निया क्या होता है, ये हमारी आंख में सबसे पहले नज़र आने वाला हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं. ये एक बारीक नाजुक झिल्ली होती है जो हमारे
उसके बाद हम कॉर्निया की बात करते हैं। आंख में सबसे ज़्यादा यानी कि पहले नज़र आने वाले हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं। ये एक बारीक नाजुक झिल्ली होती है जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रोशनी की लहरों को वसूल करके हमारी आंख तक डालती है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद जो है हम आइरस की बात करते हैं कि आइरस क्या होता है। कोराइड कोड जो इस साइड पे मैंने आपको बताया कि होता है, उसके बिल्कुल सामने ये हमारा आइरस होता है। आइरस के सामने वाले यानी कि इसके बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम आइरस कहते हैं। ये कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। ये कॉर्निया के बिल्कुल पीछे की तरफ पाया जाता है। आइरस में आंख के रंग का तयन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इसकी आंख, किसी की आंख ब्लू होती है, किसी की ब्लैक और किसी की ग्रे कलर की। ये सारी हमारे आइरस की वजह से होती हैं। उसके बाद हम प्यूपल की बात करते हैं। प्यूपल जो है ये कॉर्निया और आइरस के सेंटर में पाया जाता है। आइरस का काम जो है वो प्यूपल को सकेड़ना और फैलाना होता है। मतलब ये एक प्यूपल जो है ये एक पुतली होती है जिसका काम ये होता है कि अगर ज़्यादा रोशनी हमारी आंख में दाखिल हो रही है तो ये सिकुड़ जाएगी ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर ना जाए। अगर रोशनी बहुत ज़्यादा कम है तो ये फैल जाएगी ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जा सके और हमारी आंख जो है किसी चीज़ को देखने में परेशान ना हो। तो इसकी ये काम करने के लिए आइरस जो है इसकी मदद करता है। उसके बाद जो है सेलेरी मसल्स आ जाते हैं, वो इस जगह पे पाए जाते हैं। ये जो है आइरस के पीछे पाए जाते हैं। ये आइरस को हरकत करने में मदद देते हैं। जब आइरस को रोशनी की इंटेंसिटी कम करने के लिए स्केड़ना होता है तो ये मसल भी इसकी मदद करते हैं और ये मसल इस जगह पे हमारे पाए जाते हैं, इस जगह पे। और इसके बाद हम बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होते हैं? लेंस जो हैं आइरस के पीछे, ये जो आइरस नजर आ रहा है ना, इसके पीछे हमारे लेंस पाए जाते हैं। लेंस के पीछे जो है वो बाइकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। इसका काम आंख को दूर और करीब की बसारत के लिए सेट करना होता है। करीब की बसारत के लिए लेंस जब मोटा और किनारों से दरमियान से मोटा और किनारों से पतला हो जाता है, ये लेंस की इस सूरत को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बता लें कि लेंस जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब करीब की बसारत को देखना हो, यानी कि करीब की किसी चीज़ को देखना हो, तो ये लेंस जो है वो मोटा हो जाता है और किनारों से पतला हो जाता है। जबकि कनकेव लेंस जो है ये दरमियान से बारीक हो जाता है और किनारों से मोटा हो जाता है। इन सब को ये जो सारा नीचे ये बताया हुआ है, इसमें सारा ये चीज़ें बताई हैं। ये कॉर्निया हमारा क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और आइरस, प्यूपल, इसमें ये सारी चीज़ें, ये देखें ये प्यूपल आ रहा है, इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं लाइट अडाप्टेशन, इसके बाद हम रेटिना पे बात करते हैं कि हमारा रेटिना, इधर ये जिक्र किया है देयर आर 2 काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स फाउंड इन दी रेटिना। अब हम रेटिना की बात करते हैं। रेटिना क्या होता है? ये एक बेशुमार रेशों पर मुश्तमिल आँख की सबसे अंदरूनी तह होती है। ये हिस्सा बहुत एहसास होता है। आँख के अंदर ज़रा सी रोशनी इस हिस्से के लिए नुकसानदा होती है। बसरी जो हमारे अज़ा हैं वो इसी रेटिना में पाए जाते हैं। रेटिना के अंदर 2 तरह के खला होते हैं जो रोड्स और कॉन्स कहलाते हैं। रोड्स और कॉन्स क्या होते हैं ये आप देखते हैं। रेटिना के अंदर 2 तरह के खला पाए जाते हैं जो बसारत के असल अखजात होते हैं। इन्हीं खला की वजह से इन्हीं मसल्स की वजह से जो होती हैं ना रोशनी की शुआओं को इन हसास खुलियात तक पहुंचने के लिए कॉर्ना, प्यूपल और आइरस लेंस से गुजरना पड़ता है। ये 2 तरह के होते हैं, कॉन्स और रॉड्स। कॉन्स क्या होते हैं, रॉड्स क्या होते हैं ये देखते हैं। रॉड्स बनावट में सीधे होते हैं और रेटिना के पिछली तह के किनारों पर पाए जाते हैं। ये कम लाइट में भी देख सकते हैं। इसको रात में देखने वाले खुलियात कहा जाता है। और इसके बाद जो कॉन्स हैं इनकी बनावट कोन नमा होती है। हर तरह के रंगों की बसारत जो है वो हम कॉन्स के जरिए करते हैं। उसके बाद जो है वो अडाप्टेशन, लाइट अडाप्टेशन, इसमें
हम लाइट को कैसे अडॉप्ट करते हैं ये चीज़ देखेंगे। इसमें जो है वो हमारे रॉड्स का जिक्र किया गया है और इसमें हमारे इधर हम लाइट अडाप्टेशन की बात करते हैं कि जब बहुत कम रोशनी होगी तो हमारा जो हमारा रॉड होगा वो फिर भी यानी कि कम रोशनी में भी फैल जाता है। कम रोशनी में वो जो हमारा प्यूपल है वो फैल जाता है ताकि ज़्यादा रोशनी जा सके, और जैसे ही हम किसी ब्राइट वाली जगह पे जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। उसके ज़रिए हमें ये होगा कि जो कलर वगैरह हैं वो भी हम पहचानने में हमें आसानी हो जाएगी। उसके बाद डार्क अडाप्टेशन, इसमें यह है कि जैसे हम सूरज की रोशनी से किसी अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा प्यूपल वो क्या काम करता है, प्यूपल जो है वो सूरज की रोशनी में वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है ताकि वो अजाफी रोशनी जो है वो हमारी आंखों में ना जाए। आपको पता है जैसे हमारी आंख जो है वो हल्की हल्की बंद होना शुरू हो जाती है, कभी बंद होती है कभी खुलती है, सूरज की रोशनी में वो हमारे प्यूपल की वजह से होती है। और जैसे ही हम किसी दूसरे यानी कि अपने रूम वगैरह में चले जाते हैं तो वो हमारी प्रॉपर आइज खुल जाती है, तो इसका प्यूपल का यहाँ पे काम होता है, वो ज़्यादा रोशनी में सिकुड़ना शुरू कर देता है और कम रोशनी में फैलना शुरू कर देता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं सेंडिंग द मैसेज फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन, कि हमारा जो आइज का मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुँचता है। जो रॉड्स हैं, रॉड्स जो हमारे वो एक सब्सटेंस होती है, इसके अंदर रोहोडोपिसम कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। ये जो कम्प्लेक्स होते हैं ये रेडिश पर्पल कलर के होते हैं। दी सेंटेंस फाउंड इन वन, इसमें अच्छा ये आसान अल्फाज में बताती हूँ, इसमें ये जो है बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियर सेल्स, ये हमारे जो है ना वो आइज के मैसेज को हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं। बाइपोलर सेल्स ये कैसे इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। बाइपोलर सेल्स जो हैं, पहले ये देखते हैं बाइपोलर सेल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं। रॉड्स के आगे, रॉड्स जो होते हैं ना हमारे उसके बिल्कुल आगे जो होते हैं वो बाइपोलर सेल्स पाए जाते हैं। बाइपोलर सेल जो है रिसीव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द रॉड्स एंड कोन, ये कोन और रॉड से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है और दिस इंफॉर्मेशन इज देन कम्युनिकेटेड टू द गंगल सेल, और गंगलियन सेल जो है कलेक्टेड द समराइजिंग विजुअल इंफॉर्मेशन which is gathering and moved out to the back of the eyeball through a bundle of ganglion axon cells, the optic nervus। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिक नर्वस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिक नर्वस ये क्या होता है। ऑप्टिक नर्वस ये इंसानी आंख की तरफ पिछली तरफ नाक के करीब से गुजर के रेटिना के साथ मुंसलिक करती है। ये रेटिना पर बनने वाले हर इमेज को रिसीव करके ब्रेन के पार्ट, विजुअल पार्ट यानी कि हमारे ऑप्टिक लोब तक पहुंचाती है। रेटिना पर बनने वाला हर उल्टा अक्स जो है वो ऑप्टिक नर्वस की मदद से दिमाग तक पहुंचता है। इस तरह हम देखने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद हम कलर विजन थ्योरी पे बात करते हैं। कलर विजन थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, पहले भी जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हरमन हेल्महोल्ट्ज शख्स था जिसने कलर ऑफ विजन पे काम किया था कि हम कलर कैसे देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली 3 कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर देख सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको उसके अपोनेंट कलर जो होते हैं, अपोजिट कलर जो होते हैं उनको देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है कि वो कलर नहीं देख पाते। मसलन जैसे कि वो किसी किसी यानी कि ब्लू कलर को देख के, जब वो किसी ब्लू कलर को देख के फ़ौरन किसी वाइट कलर पे नज़र डालते हैं तो वो कलर जो है उनको ग्रीन कलर में नज़र आना शुरू हो जाता है। ये है कि इसमें सिंपल ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ कलर नज़र नहीं आते और किसी को कुछ कलर नज़र नहीं आते। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अल्लाह हाफिज़। अब हम बहुत जल्द तीसरा लेक्चर जो है मैं आपके लिए बहुत आसान वे में आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आऊँगी।